बताइए क्या चल रहा था? हार्डली वाला हो गया था, एनी वाला करवा दिया था आपको ना। तो नो के साथ एनी का यूज नहीं होता, यही पढ़ा था ना हम लोगों ने। कंटिन्यू करते हैं हम लोग डिटरमिनर्स को। आज देखें, आज वाले टॉपिक्स भी अच्छे रहेंगे आपके लिए, थोड़ा ध्यान देना, समझने की कोशिश करें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास जो रहेगा आज हमारा डिटरमिनर, वो आज सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? हम बात कर लेंगे आइदर की। आइदर का मीन होता है दो में से कोई एक। आइदर कितनों की बात करता है? दो की बात करता है। तीन की बात आइदर कभी नहीं करता है। सुन लो, मैंने कहा आइदर का मीन क्या होता है? बोलो, दो में से एक। बात समझ में आ रही है क्या? तो आइदर का पहला प्रयोग तो हमने देखा कि इसका यूज जो होता है वो दो में से एक की बात करता है, मतलब दो से ज़्यादा के लिए आइदर का प्रयोग नहीं होता। आइदर जो होता है वो एक डिटरमिनर भी होता है और आइदर एक प्रोनाउन भी होता है। बताना चाहूँगा, आइदर एक डिटरमिनर भी होता है और आइदर क्या होता है भैया? प्रोनाउन। ऑफ लग जाएगा आइदर के साथ तो बताओ क्या बन जाएगा? आइदर प्रोनाउन बनेगा या फिर डिटरमिनर बनेगा? प्रोनाउन बन जाएगा। और अगर डायरेक्ट आइदर के साथ कोई नाउन आता है तो डिटरमिनर। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को भाई? ऑफ लगते ही प्रोनाउन, आप तो ये समझ जाओ, ऑफ लगते ही क्या बन गया? प्रोनाउन। वहां हम डिटरमिनर नहीं मानेंगे। समझ में तो आ रहा है आप लोगों को? दो के लिए किसका यूज करना है? आइदर का प्रयोग करना है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि आइदर का प्रयोग डिटरमिनर के रूप में भी होता है? बोलो भैया, आइदर एक डिटरमिनर भी हो सकता है और आइदर क्या हो सकता है भैया? एक, बोलो बोलो, प्रोनाउन भी हो सकता है। मैंने कहा आइदर एक डिटरमिनर भी हो सकता है और आइदर क्या हो सकता है? एक प्रोनाउन भी हो सकता है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? चलो, अब यहाँ समझना थोड़ा बहुत। आइदर के साथ बेटा जो वर्ब आएगी ना, वो वर्ब कैसी रहेगी बताओ? सिंगुलर रहेगी। बात समझ में आई क्या? अरे आइदर के साथ वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर। आइदर के साथ जो प्रोनाउन, सॉरी नाउन जो आएगा ना, नाउन, वो नाउन भी क्या रहेगा भैया? सिंगुलर। आइदर के साथ आने वाला नाउन भी क्या रहेगा? सिंगुलर। फिर आगे बात करते हैं। आइदर के साथ अगर कोई पजेजिव आप ले रहे हो, बेटा क्या ले रहे हो? पजेजिव ले रहे हो, तो पजेजिव भी क्या रहेगा भैया? सिंगुलर ही होगा। आइदर के साथ सब कुछ सिंगुलर है। आइदर के साथ सब कुछ ही क्या है? सिंगुलर है। एक सेंटेंस देखना आप लोग, बताना मेरे को क्या यूज होगा। मैं बोलूँ आइदर, और ये मैंने लिख दिया गर्ल या फिर गर्ल्स, और फिर मैं लिख दूँ हैज, हैव, सुन रहे हो, डन, हर, देयर, वर्क। बेटा एक ही क्वेश्चन में सारे डाउट क्लियर, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ आ गया भैया। देखते जाएं। आपको ये बताना है कि आइदर जो वर्ड दे रखा है, पहली बात तो मुझे ये बताओ, ये आइदर जो है वो यहाँ डिटरमिनर है या फिर प्रोनाउन है? डिटरमिनर है, क्योंकि ऑफ नहीं आ रहा, तो क्या है? डिटरमिनर है। ठीक है जी। अब डिटरमिनर है तो बताओ इसके साथ आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर आएगा या प्लूरल? तो बताओ गर्ल आएगा या गर्ल्स आएगा? गर्ल आएगा। ये वाला सही है। आगे चलो, बताओ हेज आएगा या हेव आएगा? बिल्कुल सही है। बताओ जी यहाँ पे हर आएगा या देर आएगा? तो पजेजिव भी क्या रहेगा? सिंगुलर। पजेजिव भी सिंगुलर। आ तो रहा है क्या समझ में? आइदर के साथ आने वाला नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर और पजेजिव भी सिंगुलर। बैठा कुछ दिमाग में? आया समझ में? कि कोई भी लड़की जो है ना, कोई भी एक लड़की, दो में से कोई एक लड़की जो है ना, उसने क्या किया? अपना वर्क कर लिया है। बोलो, कर सकते हैं? अब थोड़ा समझना है, एक सेंटेंस और देता हूं मैं। ये तो आपने कहा सर ये डिटरमिनर होता है, अब बताना देखिए मेरे को। मैं ऐसे बोलूं कि आइदर ऑफ
दीज टू, या फिर मैं लिख दूँ 3 गर्ल्स, और ये मैंने लिख दिया हैज़, हैव डन हर ऑब्लिग देयर वर्क। अब आपको देखना है, पहला क्वेश्चन आपके लिए जो है वो ये है कि भैया आइदर जो वर्ड है वो यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है क्या? बताओ कैसे पता लगा? ऑफ आ गया, क्वालिफाई नहीं कर रहा है ये यहाँ पे तो गर्ल को क्वालिफाई कर रहा था, यहाँ क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो ऑफ आया, तो ये प्रोनाउन है। लिख दूं क्या प्रोनाउन? ऐसे आपको भी ऐसे ही लिखना है नोट्स में। अब सुनो, बताओ यहाँ पे 2 लिखूं या 3? 3। आइदर का यूज 3 के लिए होता है या 2 के लिए? 2 के लिए। तो बताओ कौन सा सही है? 2 आया। बताओ गर्ल आएगा या फिर गर्ल्स आएगा? ये गर्ल या फिर गर्ल्स? बताओ बाप, आपके अकॉर्डिंग गर्ल आना चाहिए। अब सुनो मेरी बात, नेक्स्ट फॉर्मूला बना रहा हूं मैं। ये तो क्लियर हो गया कि ये वाला तो ये तो हो गया ना। अब सुनना कान खोल के ध्यान से, आइदर के साथ ऑफ आ जाए ना, ऑफ, आइदर के साथ जब ऑफ आ जाए ना, तो जो यहां नाउन आएगा ना ऑफ के बाद, वो आएगा प्लूरल। मैंने कहा आइदर के साथ डायरेक्ट कोई नाउन ले रहे हो तो क्या आएगा? सिंगुलर। जैसे आइदर के बाद में हम लोगों ने गर्ल लिया तुरंत बाद, और ऑफ लगा के लोगे ना तो एक गर्ल नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? गर्ल्स आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? क्या जाएगा? गर्ल्स। ऑफ के बाद प्लूरल रहेगा। फिर आगे वर्ब क्या रहेगी भैया? सिंगुलर। आगे आने वाला पजेजिव भी क्या रहेगा? सिंगुलर। थोड़ा सा ही चेंज किया है, बताओ कहाँ चेंज किया? ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या है? प्लूरल है। आगे आने वाला सब कुछ क्या है? सिंगुलर है। थोड़ा सा बच के रहना है अपने को। तो ये प्रोनाउन वाली सिचुएशन है, इसको मैं एक रूल में बदल देता हूं आपके लिए, थोड़ा आसान रहेगा। देखो कैसे रूल कुछ इस तरीके से बनेगा। आजा भाई आजा रे। आइदर के साथ मान लो ऑफ आ जाए, क्या आ जाए साथियों? ऑफ आ जाए। ऑफ आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। ऑफ के बाद में जो आप नाउन लेंगे ना, वो क्या रहेगा भैया? प्लूरल नाउन रहेगा। अरे कैसा नाउन रहेगा रे? प्लूरल नाउन रहेगा। बात समझ में आ रही है? और फिर इसके बाद में जो वर्ब आएगी ना, वर्ब, वो वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी। देखते जाएं समझते जाएं। और फिर इसके बाद में जो पजेजिव आएगा ना, पजेजिव, वो पजेजिव भी क्या रहेगा बताओ? सिंगुलर रहेगा। अरे बेटा क्या रहेगा रे? सिंगुलर। बताओ ये समझ में तो आ रहा है क्या आप लोगों को? बैठ रहा है क्या? ये इसका रूल हो जाएगा बेटा ये वाला, सुन रहे हो? आइदर ऑफ का। और ये इसका क्या रह जाएगा बेटा? एग्जाम्पल। ये इसका एग्जाम्पल है, और ये वाला रूल अलग था, इसका ये एग्जाम्पल है। तो पहले ये वाला उतार लो, फिर ये उतार लो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो। करो देखिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। आदत हो गई ना वो क्या बोलते, इसके बाद जो क्लास बनती है वो उसमें साथियों साथियों बोलने की आदत हो गई। तो क्या साथियों मुंह से निकल जाता है? तुम भी साथी बोलोगे? अच्छा, साथियों वर्ड वैसे अच्छा है। भाई लोग, बहनें नाराज हो गई तो सबके बारे में सोचना पड़ता है ना। भाइयों बहनों, माताओं का है यार तुम। माताओं को पढ़ाऊंगा क्या मैं? बताओ, बदमाश है सॉरी। करो देखिए, करो आगे बढ़े फिर। हाँ तो हो रही है।
थोड़ा जल्दी चलें। ये तो हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे लिखना, सही को सही टिक लगाना, गलत को गलत टिक लगा लेना। तो खुद पढ़ोगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी। नहीं, समस्याएं भैया। ये किताब छप रही है जो तुम्हारे पास चल रहा है ना, ये सिस्टम, ये पूरी किताब है। आप लॉन्च कर सकते हैं किताब अपनी अपनी। हाँ जी, सही नोट्स बनाए तो ये बुक ही है एक तरीके से, कुछ नहीं छोड़ा है, तभी इतना टाइम लग रहा है। नहीं तो एक पेज में भी डिटरमिनर होते हैं। कितने पेज में? एक पेज में भी डिटरमिनर होते हैं। एक क्लास में झंझट खत्म। वो वाला नहीं चल रहा है सिस्टम, अपन सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा आगे चलें, हो गया हो तो। अब सुनो मेरी बात, किसकी बतानी है? हिंदी बोल। आइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स हैज डन हर वर्क। इन दो लड़कियों में से एक ने क्या कर लिया? अपना वर्क कर लिया है। आया? बढ़ जाऊं क्या आगे? देखो, बॉयज का हो गया क्या? देखो भैया, अब सुनो, एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग। अब तुम लोग एक मेरे को एरर बताओगे। आइदर ऑफ दीज 4 students has finished his work. नो एरर। एक मिनट बेटा, ये ए है, पूरा ए ले लेते हैं ये लो। ये बी है, ये भी पूरा ले लेते हैं। और ये सी है, और ये क्या है? डी है। आपको बताना है इसमें कौन से पार्ट में एरर है? ए में एरर है। क्या एरर है ए में बताओ? 4 की जगह 2 लिख दूं? अरे दुष्टों, एक बात बताओ, सामने वाला ये बोल रहा है कि विद्यार्थी 4 है, तो आप 2 कैसे करोगे उनको? आप ये समझो कि आपको टीचर, आपको ये डेटा दिए गए, आप नौकरी लग गए और आपको डेटा दिए गए हैं कि 50 विद्यार्थियों के आंकड़े हैं। अब इन 50 विद्यार्थियों के घर पे जाओ और इनसे बातचीत करो, तो आपका हो गया सर 50 से नहीं, इनको 40 कर लो। ऐसा थोड़ी होता है, संख्या चेंज नहीं होती। एरर किस में है बेटा? आइदर में चेंज है। बिल्कुल, 2 के लिए ही आइदर आता है। मैं क्या बोल रहा हूं? संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। आप तो ये देखो, आइदर का यूज 2 के लिए ही होता है और आप 4 के लिए कर रहे हो, तो गलत हो गया। आइदर में गलती है। अब सुनो तो सही तो मेरी बात है। 2 से ज्यादा की बात कर रहे हो ना, 2 तक की बात होती तो आइदर, और 2 से ज्यादा की बात होगी ना तो आइदर नहीं आएगा। इसकी जगह क्या आएगा? एनी। भैया क्या आएगा रे? एनी। 2 से ज्यादा के लिए क्या आएगा? एनी। बात समझ में आ रही है क्या? कर सकते हैं क्या? पक्की बात है क्या? तो एक लाइन लिख लो आप, नोट डालकर लिखो, 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक के लिए एनी का प्रयोग करें। एनी का प्रयोग करें, आइदर का नहीं। आइदर का नहीं। 2 से अधिक के लिए एनी का प्रयोग करें, आइदर का नहीं। कर लो, एग्जाम्पल लिख लो फटाफट। तो ए में एरर है अपना,
यहाँ आइदर जो है वो प्रोनाउन है या फिर डिटरमिनर है? प्रोनाउन। और एनी आएगा तो वो भी प्रोनाउन ही होगा यार। ऑफ लग रहा है उसके साथ भी, एनी ऑफ हो जाएगा ना। तो ऑफ जहाँ लग गया वहाँ पे प्रोनाउन ही होता है, बताना चाहूँगा आप लोगों को। तो एनी भी क्या हो जाएगा? एक प्रोनाउन हो जाएगा। एनी के यूजेस तो हम लोगों ने पढ़ लिए थे कल, याद करो। डिटरमिनर में तो एनी बताया ही था ना आपको। ये तो हो गया होगा आप लोगों का। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो भैया। देखो फिर अब सुनो मेरी बात। इसके बाद ये बात होती है, एक और हमारा डिटरमिनर होता है, इसका नाम होता है भैया नाइदर। क्या रे? नाइदर का यूज भी दो के लिए होता है। नाइदर का यूज भी दो के लिए होता है। इसका मीन क्या होता है? दो में से एक भी, बोलो बोलो, नहीं। नेगेटिव सेंस है क्या इसके साथ? भैया नेगेटिव सेंस है क्या इसके साथ? नेगेटिव सेंस है तो फिर क्या होगा? नोट का यूज नहीं होगा। बात तो पक्की है ना? मैंने क्या कहा? आइदर का यूज भी दो के लिए होता है और नाइदर का यूज भी किसके लिए होता है? दो के लिए होता है। पल्ले पड़ रहा होगा। अब सुनो मेरी बात। नाइदर के साथ आने वाला जो नाउन है भैया, वो नाउन भी क्या रहेगा? बोलो बोलो, सिंगुलर रहेगा। नाइदर के साथ आने वाली वर्ब भी क्या रहेगी भैया? बोलो बोलो, सिंगुलर रहेगी। और नाइदर के साथ आने वाला पजेसिव भी क्या रहेगा भैया? बोलो बोलो, सिंगुलर रहेगा। बिल्कुल सही चल रहे हैं आप। तीनों चीजें क्या रहेगी? सिंगुलर। वही आइदर की तरह यूज है, वो का वो इसमें सीन है। नाइदर के साथ हमें किसका प्रयोग नहीं करना? नोट का प्रयोग नहीं करना। नाइदर के साथ किसका प्रयोग नहीं करना भैया? नोट का प्रयोग नहीं करना। क्या नाइदर एक डिटरमिनर हो सकता है? बोलो बोलो, क्या नाइदर एक डिटरमिनर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या नाइदर एक प्रोनाउन हो सकता है? बोलो बोलो, बिल्कुल हो सकता है। कोई डाउट हो तो बोल दो। प्रोनाउन तो कब बनेगा नाइदर बताओ? ऑफ लग जाएगा तब। और अदरवाइज ये क्या रहेगा? डिटरमिनर रहेगा। बात तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को। एक सेंटेंस आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मैं बोलूँ नाइदर, ध्यान देना भैया, और मैं बोल दूँ बॉय, या फिर मैं लिख दिया बॉयज, और ये मैं लिख दिया इज या फिर आर, और फिर मैंने लिख दिया फिर से मैंने डू ले लिया वर्ब, डूइंग, हिज या फिर देयर, और वही मैंने लिख दिया वर्क। क्या सही है और क्या गलत है बताइए? हाँ भाई, बॉय सही है क्या? अरे इधर देखो एक बार ध्यान दे लो थोड़ा सा। नाइदर दे रखा है, नाइदर के साथ बॉय लोगे या बॉयज लोगे? बॉय, तो ये तो सही है। और ये क्या है? गलत है, क्योंकि सिंगुलर लेना है अपने को साथ। अब ये बताओ नाइदर यहाँ पे प्रोनाउन है या डिटरमिनर है? बोलो बोलो, डिटरमिनर है, क्योंकि नाउन के साथ आ रहा है तो डिटरमिनर हो जाएगा। बताओ इज आएगा या आर आएगा? इज। शाबाश, ये रॉन्ग है ना? डूइंग अपनी जगह सही है। आगे चल के बताओ हिज आएगा या देयर आएगा? हिज आ जाएगा। देयर क्या है? गलत है। आया समझ में? कुछ कुछ कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। तार लिए, बहुत अच्छी बात है। नोट का यूज करते नहीं है नाइदर वाले सेंटेंस में, ये ध्यान रखना आप लोग। हाँ, शादीशुदा आदमी कुछ भी बेच सकता है, ये जरूरी है। आज तो स्कोर भी ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे होंगे तुम। आज ज़्यादा ज़रूरी है इसको। आज घर में घुसने नहीं दिया जाएगा नहीं इसको।
कोई बात नहीं। देखो हर बुरे दिन के बाद अच्छा दिन जरूर आता है बेटा, है ना। अब आपके जीवन में कब आए वो अच्छे दिन तो तुम ही जानो, हमारे तो अच्छे ही चल रहे हैं। देखो सुनो, ये तो क्लियर है ना। अरे इधर देखो भाइयों, ये तो क्लियर है ना। अब एक रूल हमारा बनता है बेटा, मान लीजिए कि नाइदर के साथ आपको मैं ऑफ दे दूं, क्या दे दूं, ऑफ दे दूं, समझ में आ रही मेरी बात। तो इसके बाद में अगर हम लोग कोई प्रोनाउन लेंगे, सॉरी अगर कोई नाउन लेते हैं, अरे इधर देखो, नाइदर के साथ ऑफ आ गया तो यहाँ पे जो नाउन जो होगा वो कैसा होगा, प्लूरल नाउन होगा। सुन रहे हो, क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा। फिर इसके बाद में वर्ब जो होगी ना, बताओ वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। अरे वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। आगे कोई पजेजिव आता है तो पजेजिव क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। पजेजिव क्या रहेगा भैया, सिंगुलर रहेगा। बहुत आसान है, मजाक नहीं कर रहा, बहुत इजी है। वो का वही रूल है, देख लो सेम ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, नोट का यूज आपको नहीं करना है। और वही दो के लिए यूज होगा, इसका भी किसके लिए यूज होगा, दो के लिए यूज होगा। देखो समझना, मैं बोलूं, मैंने एक सेंटेंस दिया आप लोगों को, मैं लिखूं नाइदर ऑफ, ध्यान देना भैया, दीज, और ये मैंने लिख दिया 3 क्वेश्चंस इज इजी, नो एरर। हाँ जी, ए भैया ये हो जाएगा हमारा बी, भैया ये हमारा हो जाएगा सी, एंड द लास्ट वन इज नो एरर। बताइए कौन से पार्ट में एरर है, सभी देखें। फर्स्ट पार्ट में एरर है क्या, फर्स्ट पार्ट में क्या एरर है, यहाँ पे 3 आ रहा है ना, 3 के लिए क्या नहीं आता, नाइदर नहीं आता, तो नाइदर में एरर है। अब आपके पास एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर नाइदर का यूज नहीं करेंगे तो फिर इसकी जगह क्या लें, 3 के लिए जो ना, 3 के लिए, सुन रहे हो क्या, 2 से ज्यादा के लिए अगर आप नाइदर नहीं ले रहे हो तो फिर आप क्या लेंगे भैया, नन। क्या लेंगे रे, नन ऑफ। क्या लेंगे आप लोग, नन ऑफ। क्या लेंगे भैया, नन ऑफ। तो लिखिए आप, थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं लिखना अपने को, लिखो। पहले तो आप लोग ये वाला लिख लें, ये रूल और ये एग्जाम्पल, फिर एक नोट लिखा देता हूं मैं छोटा सा, दिख तो रहा है ना सबको, अरे बोलो सही, अरे सभी को दिख रहा है। कर लो देखिए फटाफट, ये लिख लो यहां से नाइदर वाला, ये और ये दोनों लिख लो, फिर मैं नोट लिखवा दूंगा नीचे। करो, कुछ पूछना चाह रहे हो, उतार लिए तो बहुत अच्छी बात है। रुक जा दादा, तेरे को ही बोल रहा हूं, हाँ थम तू थम, धरती पे रख पाऊं, उड़ान मत भर तू, रुक ही नहीं रहा। और क्या, तो यार भला किसका हो रहा है ये नहीं पता। एक तो बढ़िया बढ़िया रूल आपके सामने चल रहे हैं और ये क्या आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे इन चीजों को, गलत बात है। धोखा मत करो खुद के साथ। सुनो मेरी बात, ये लिख लिया क्या बेटा, नहीं लिखा जल्दी करो। थोड़ा जल्दी चलें, नोट लिखें, लिखो 2 से ज्यादा के लिए, 2 से अधिक 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 के लिए नाइदर का यूज नहीं करते हैं। 2 से अधिक के लिए नाइदर का यूज नहीं करते हैं। 2 से अधिक के लिए नाइदर का यूज नहीं करते हैं, बल्कि नन का यूज करते हैं, NONE, नन
का यूज करते हैं। नन का मतलब पता है क्या होता है? दो से ज्यादा में एक भी नहीं, दो से ज्यादा में से एक भी नहीं, नन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? नन का। तो बताओ यहाँ नाइदर की जगह क्या लोगे आप? नन। आया होगा समझ में? नन ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस। बैठ गया क्या दिमाग में? ये बेटा ये क्यों लिखवाया जा रहा है आपको कि नन का यूज करते हैं? ये क्यों लिखवाया मैंने? कई बार इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लेता है और मान लो ये सेंटेंस में नाइदर को अंडरलाइन कर देता, समझना बात को, नाइदर को क्या कर देता भैया? अंडरलाइन कर देता, और 4 ऑप्शन आपके सामने रख देता, नन, वन, सुन रहे हो क्या आप मेरी बात? नन, वन, एनी, सम। अब वहां पर आप सोचते यार वन का यूज भी 2 से ज्यादा के लिए होता है, सम का यूज भी कर सकते हैं, ध्यान से सुनो तो मेरी बात, नन का यूज भी कर सकते हैं और एनी का भी कर सकते हैं। अब अपने को पता होना चाहिए ये नेगेटिव सेंस देता है ना, अब नेगेटिव सेंस को उठाओगे तो उसकी जगह भी नेगेटिव वाला ही आना चाहिए, तो नेगेटिव सेंस वाला कौन सा है हमारे पास? नन। तो ये अपने को पता होना चाहिए नन का मतलब क्या होता है? 2 से ज्यादा में से एक भी नहीं, कोई एक भी नहीं। समझ में आ रही है क्या बात? कर तो लेंगे आप लोग। आइदर की जगह क्या रिप्लेस करोगे? एनी। और नाइदर की जगह क्या रिप्लेस करोगे? नन। बात क्लियर हो गई? अब बताओ ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए क्या? यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलो पूछना चाह रहे हो कुछ? ऐसे करके क्या उबा से ले रहा है, फिर वोट मांग रहा है कि मेरे से? सुनना, एक कंसेप्ट अपना चलता आइदर और नाइदर नोर का भी, उसको भी थोड़ा सा साथ ही देख लेते हैं, वो भी इसी के साथ है। कई बार क्या होता है बेटा, ध्यान देवे आप, देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे? देख रहे हैं। आइदर के साथ क्या आ जाता है? और बेटा नाइदर के साथ क्या आ जाता है रे? बोलो बोलो, नोर आ जाता है। आइदर के साथ भी और आ गया और नाइदर के साथ क्या आ गया? नोर आ गया। सिचुएशन ऐसी आ जाए आपके पास, तो आपको करना क्या है? इन दोनों के बाद जो नाउन आएगा ना उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लेनी है। फॉर्मूला ही बनाता हूं मैं एक बार, तो ज्यादा सही रहेगा। आइदर या फिर बोलो बोलो अरे बोलो तो सही, नाइदर। सुन रहे हो क्या? यहां पर आ जाएगा आपका, बातें करते हो यार तुम, सब्जेक्ट फर्स्ट, ध्यान दे रहे हैं क्या? सब्जेक्ट फर्स्ट, फिर आपको दिया हुआ जाए हेल्पिंग वर्ब। क्या दी हुई जा रहे? हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आएगी, और या नोर ही आएगा, सॉरी। फिर आपको दिया हुआ जाए या तो और या फिर क्या दिया हुआ जाए? नोर। सुनना ध्यान से। और फिर इसके बाद में आपको क्या दिया हुआ जाए? सब्जेक्ट सेकंड। सुन रहे हो क्या? अब काम की बातें आएंगी सारी, ध्यान देना। फिर यहां जो आप हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं या यहां पे जो आप मेन वर्ब ले रहे हैं, बेटा सुन लें, यहां जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी ना, वो इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी भैया। देखो 2 सब्जेक्ट है, आइदर के बाद में एक सब्जेक्ट है और के बाद में एक सब्जेक्ट है, नाइदर के बाद में एक सब्जेक्ट है और नोर के बाद में भी क्या है? एक सब्जेक्ट है। अपने को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेनी है? सब्जेक्ट सेकंड, मतलब और नोर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? अरे बैठ रहा है क्या? अब एक बात बताओ मेरे को, यहां आप लोग कोई प्रोनाउन ले रहे हो, कोई पजेसिव ले रहे हो बेटा? क्या ले रहे हो रे? कोई पजेसिव ले रहे हो आप यहाँ पर, तो बताओ ये पजेसिव भी किसके अकॉर्डिंग आएगा बेटा? इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा ना भाई। आपने वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग लिखी तो पजेसिव भी किसके अकॉर्डिंग आएगा? इसी के अकॉर्डिंग आएगा, इस वाले के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग, देखना, समझने की कोशिश करना। मैं बोलूं आइदर रवि और हिज फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा भैया, और मैं बोलूं आर, और फिर से मैंने लिख दिया डूइंग, ठीक है, हिज या देयर, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे वर्क। सेंटेंस सेम ही ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक हेल्पिंग ऑफ हिज भी ले ली। अब आप बताइए मेरे को, आइदर के साथ क्या आ रहा है? रवि, और के बाद में क्या आ रहा है? हिज फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स की बात हो रही है ना। अब बताओ आर लोगे या हिज? आर, तो ये सही है और ये क्या है? गलत है। आगे आओ साहब, हिज आएगा, देर आएगा, देर आएगा, तो ये हिज भी क्या है यहाँ पर? गलत। समझ में आया क्या? अरे बोलो तो सही। कर लेंगे कंसेप्ट, कर लो जल्दी करो, फिर आगे बढ़े। हाँ तो रहा है। हो गया क्या सभी का? जल्दी चलो देखे। हो गया क्या? बड़ा टाइम लेते हो यार। तो सिंगुलर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? सिंगुलर ले लेंगे आगे। समझ गई होगी? सिंगुलर आ रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर और पजेसिव भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर। और प्लूरल आ रहा है तो वर्ब भी प्लूरल और पजेसिव भी प्लूरल। क्लियर? बढ़ूं आगे? हो गया ना सबका? और ये गिर गया एटम बम। अब सुनो बेटा, इधर देखे आप, मान लियो मत करो। इधर देखो, एक होता है ईच, नहीं सुनोगे? अगर आपने यहां ध्यान नहीं दिया ना तो आपका ईच और एवरी कभी क्लियर नहीं हो पाएगा, ये मेरी गारंटी है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। थोड़ा ध्यान दे लेना, काम की बातें बताऊंगा। दोनों का अर्थ एक ही होता है भैया। थोड़ी देर पेन को भी रख दें आप। अब इसका मतलब भी क्या होता है? प्रत्येक। और इसका मीन भी क्या होता है भैया? प्रत्येक। समझ रहे हो क्या? भेज दूं? अच्छा, चलो कोई नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।